पाकिस्तानी तालिबान जो अफगानिस्तान चले गए थे उनको वापस लाकर पाकिस्तान बसाने का फैसला किसका था? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ये सारा फैसला इमरान खान का था, जबकि हामिद मीर साहब ने बड़े वजाहत से ये कहा है कि इमरान खान का ये फैसला नहीं था। इमरान खान की हुकूमत तो चली गई थी जब इसकी फाइनल डिसीजन हुआ और फाइनल अप्रूवल हुई जुलाई 2022 को, तब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। जुनैद अकबर के मुताबिक कि तालिबान से मुज़ाकरात और वापस लाने की बात जनरल बाजवा ने की थी। असेंबली की इन कैमरा ब्रीफिंग में सियासी लोगों ने इसकी मुखालफत की। फौजी तियारे में वफद को काबल भेजने वाला भी जनरल बाजवा था, जुनैद अकबर। तालिबान को दोबारा आबाद करने से मुतल्लिक जनरल बाजवा और जनरल फैज ने एक तजवीज दी थी। अभी हमारी मीटिंग्स हो रही थी और हमने ये कहा था कि जब तक हम में कंसेंसस नहीं हो जाता तब तक हम इस बारे में फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते। और अभी हमारी मीटिंग्स चल रही थी कि हमारी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया और इमरान खान की हुकूमत हटा दी गई। शीरी मजारी। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आजकल पाकिस्तान में एक बड़ा हॉट इशू बना हुआ है और इस तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी कशीदा हो चुके हैं। तो अब हुकूमत इस वक्त की और इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका ये कहना है, DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक पाकिस्तानी तालिबान जो अफगानिस्तान चले गए थे उनको वापस लाकर पाकिस्तान में दोबारा बसाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का था। और इमरान खान की वजह से ही हम आज इन मसाइल का शिकार है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक मर्तबा फिर जो है वो फल फूल रही है और इसका जिम्मेदार इमरान खान है। हालांकि इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी 100% कंट्रोल में थी, कोई इश्यू नहीं था तालिबान के साथ, ना पाकिस्तान के तालिबान के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ कोई इश्यू नहीं था। हालात बिल्कुल पुरसकून थे और पाकिस्तानी कौम ने उस वक्त सुख का सांस लिया। लेकिन रिसेंटली हुकूमत और DGISPR का यह कहना है कि अब जो दोबारा दहशतगर्दी फल फूल रही है इसके जिम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब जो है वो खुलकर इमरान खान के हक में आ गए और उन्होंने वो बोल पड़े और उन्होंने कहा कि इसका कोई, इमरान खान को आप ये फैसला करने का नहीं कह सकते, इमरान खान की हुकूमत में कोई डिसीजन नहीं हुआ था। और उन्होंने कहा कि आप इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आप इमरान खान पर डाल रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत तो 9 अप्रैल 2022 को खत्म हो गया था और फिर PTM की हुकूमत बन चुकी थी और शहबाज शरीफ साहब और वजीर आजम बन चुके थे और बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे। फिर अप्रैल के बाद मई 2022 को कोर कमांडर पेशावर फैज हमीद किस मकसद के लिए काबल गए थे और फिर इस मुआहदे को जुलाई 2022 को हतमी शक्ल दी गई थी। ये कहना था हामिद मीर साहब का कि जुलाई 2022 को इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई और ये कहा गया कि पाकिस्तानी जो तालिबान अफगानिस्तान में है उनको दोबारा आबाद किया जाना चाहिए, पाकिस्तान में वापस लाया जाना चाहिए, उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए और अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। अब जुनैद अकबर साहब ने कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात और उनको वापस करने की बात सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने नहीं की थी बल्कि जनरल बाजवा साहब ने की थी। असेंबली की इन कैमरा ब्रीफिंग में जनरल बाजवा साहब ने ये कहा था कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन असेंबली के लोगों ने इसकी मुखालफत की। हमने इसकी मुखालफत की, जुनैद अकबर जो MNA है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा कि असेंबली में लोगों ने इसकी मुखालफत की और फिर फौजी तियारे में एक वफद को अफगानिस्तान भेजा गया, वो भी जनरल बाजवा साहब के कहने पर। इसमें सियासी लोगों का कोई कंसेंसस नहीं हुआ था, वो तो अभी इस बात पर एग्री नहीं हुए थे, वो तो चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करें या ना करें इन तालिबान के साथ, इनको वापस लाएं या ना लाएं। और
इनके साथ किस तरह से डील करना है। अभी हमारा तो आपस में भी कोई कंसेंसस नहीं हुआ था, लेकिन वफद को जनरल बाजवा साहब ने फौरन अफगानिस्तान भेज दिया था। उसके बाद शीरी मजारी साहब ने भी आज मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने एक तजवीज दी थी इस बारे में। और फिर हमारी एक काबीना की मीटिंग हुई और वहां के जो इलेक्टेड मेंबर थे उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया और ये फैसला हुआ था कि तब तक हम इनसे मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे और इनको वापस लाने की बात भी नहीं करेंगे जब तक हमारे अंदर कोई कंसेंसस नहीं हो जाता, जब तक मुंतखब नुमाइंदे इस बारे में इत्तफाक नहीं कर जाते, तो तब तक ना तो हम मुज़ाकरात करेंगे ना ही हम इनको वापस लाने का फैसला करेंगे। यानी हमारी काबीना की मीटिंग, वहां के इलेक्टेड मेंबर्स, उनको हमने बुलाया और हमने ये कहा कि अभी हम इस बारे में कोई फाइनलाइज नहीं करते, हमारी 2-4 और मीटिंग्स होंगी और जब तक इलेक्टेड मेंबर्स वहां के और काबीना के अराकीन इस बात पर राजी नहीं हो जाते तब तक हम कोई मुज़ाकरात भी नहीं करते और इनको वापस लाने की बात ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि अभी हमारी एक ही मीटिंग हुई थी, दोबारा मीटिंग्स भी होनी थी और उस मीटिंग में हमारा कोई फाइनलाइज नहीं हुआ था मुज़ाकरात, कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत भी की थी और हमने मीटिंग दोबारा बुलानी थी, लेकिन उससे पहले ही हमारी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाकर उसको गिरा दिया गया। तो ये अब किस मुंह से हमारे ऊपर ये इल्जामात लगा रहे हैं? तो इन तमाम शवाहिद की मौजूदगी में हामिद मीर साहब, जुनेद अकबर, शीरी मजारी और ये सब लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को भी पता है, मीडिया को भी पता है कि फैज हमीद साहब मई 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत तो गिर चुकी थी तब काबल गए थे, उनसे मुज़ाकरात भी हुए थे। तो अब जब भी कोई गलत काम हो जिसको आप गलत समझते हैं, बेशक वो सही हो या गलत हो, लेकिन आप फौरन उनको सियासी लोगों के खाते में डाल देते हैं। और जब इकानमी अगर ग्रो करे तो उसको आप एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब और सारे मीडिया के पर्सन कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब की काविशों से हमारी इकानमी ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। और जब स्टॉक मार्केट अगर क्रैश कर जाए, उसका कोई इश्यू हो जाए, इकानमी पीछे चली जाए, तो फौरन कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नाकाम है जी, इन्होंने कुछ नहीं किया और इकानमी डाउन हो रही है, स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है। तो जब भी कोई अच्छा काम हो, कोई बेनिफिट हो या कोई अच्छा उसका क्रेडिट देना हो तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट को दिया जाता है, लेकिन जब भी कोई गलत इशू हो, तो कोई गलत काम हो, तो उसका क्रेडिट हुकूमत, मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खाते में डाल दिया जाता है। अब अफगानिस्तान के साथ अगर हमारे क्लैशेस थे, उस वक्त ज्यादा अरूज पर थे जब हमने अमेरिका को हेल्प आउट किया, अड्डे दिए और उसकी मदद से अमेरिका ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। लेकिन जब अमेरिका वहां से निकल गया तो डायलॉग करने में भी पाकिस्तानी हुकूमत पेश थी और अमेरिका जब चला गया तो उसके बाद इमरान खान की हुकूमत थी और तालिबान के साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात बहाल हो चुके थे। और तालिबान चूंकि एक हमारा बिरादर हमसाया मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और पाकिस्तानी भी ये चाहते हैं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, उनसे हमारी ट्रेड भी हो सकती है, जो चीजें हम भी कुछ चीजें उनको दे सकते हैं, कुछ उनसे ले भी सकते हैं, यानी मुल्कों का, हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी डाउन है उसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अचानक से फिर अफगानिस्तान के साथ अब ताल्लुकात खराब हो गए और जंग की सूरत हाल बन चुकी है और अफगानिस्तान के ऊपर ये भी सुनने में आया है कि जी बमबारी भी की गई है, जो ये अब इसमें कोई मुल्क का भला नहीं हो रहा। अफगानिस्तान जो अमेरिका को भी टक्कर दे चुका है, रूस को भी टक्कर दे चुका है और हमारा इस्लामी मुल्क है, वो हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब हमने मुख्तलिफ मीडिया पर उनके बयानात भी देखे हैं, वो पाकिस्तानी कौम की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो यकीनन उनके साथ डायलॉग करके, मुज़ाकरात करके अब भी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के और इस इशू को मजीद हवा देने के और एक जंग का माहौल क्रिएट करने से। पाकिस्तान इस वक्त एक चिड़िया मारने की पोजीशन में भी नहीं है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त गिर चुकी है, आपका तो कोई हाल ही नहीं है और फिर आप जो है वो बॉर्डर पर कोई इशू छेड़कर उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और एक ऐसा मुल्क जो सुपर पावर्स को खत्म कर चुका है, उनको शिकस्त दे चुका है, आप उसके साथ नहीं लड़ सकते। और अगर आप, जो आपकी इकोनॉमी पहले से डाउन है,
अगर थोड़ा सा भी आप उनके साथ कोई क्लैशेस वगैरह होंगे तो उसके लिए फंड चाहिए होंगे, हमें असला खरीदना होगा, हम जो पहले भी अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं अमेरिका की जंग में, हम अपने बहुत से मासूम लोगों की जानें गंवा चुके हैं। पाकिस्तान इसका मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के, इस वक्त की हुकूमत को चाहिए कि तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ एक कंसेंसस करे, उनके साथ डायलॉग करे और मामले को सुलह सफाई से सुलझाना चाहिए, बजाय इसको उलझाने के और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के। अल्लाह हाफिज।